Welcome to Priya Public School. This video for class 8 and today topic is it is next chapter 11 and the topic is time and work. How time relates to work. देखिए टाइम जितना ज़्यादा लिया जाएगा वर्क उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है। अभी क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई वर्क कंप्लीट कर लिया जाता है, जैसा कि यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ मैन फिनिश्ड अ वर्क इन m days. A man finished a work in m days. That means man can do work in one day. तब आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? देखिए अगर m दिनों में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, जैसे हम कहें कि 3 दिन में एक काम कंप्लीट, तो एक दिन में 1/3 ही करेगा, 1/3 ऐसे 3 दिन करेगा वो। हमने 3 दिन को पार्ट्सली तोड़ लिया इक्वल पार्ट में, तो 1/3 अगर 3 टाइम्स करेगा और डिवाइड करोगे आप क्या हो जाएगा 3/3 दैट मींस 1। तो यानी एक दिन में उसने कितना काम किया 1/3। तो वही सेम रिलेशन यहां से लेगा और क्या है कि अगर कोई व्यक्ति m दिनों में कोई काम फिनिश कर देता है, a man finished the work in m days, that means man can do work in one day. How much work is done? ठीक है, क्या है वर्क डन है, तो वर्क डन हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्क डन ऑफ मैन, इस व्यक्ति का क्या होगा वर्क डन ऑफ मैन in one day is 1/m part of work. तब वो वर्क कितना हो जाएगा 1/m पार्ट हो जाएगा। सुनाओ, तो यहां से अगर कोई काम m दिनों में खत्म होता है तो जो भी खत्म कर रहा है उस काम को, जो भी फिनिश कर रहा है, वो व्यक्ति का वर्क डन क्या हो जाएगा 1/days हो जाता है। ठीक है, एक काम को 10 दिन में करता है तो 1/10 हो जाएगा, दो काम को 10 दिन में करता है तो 2/10 हो जाएगा। जितने वर्क उसको जो है दिनों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो वर्क डन हो जाता है। याद रखना हमेशा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जब भी आप निकालोगे वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/टाइम, या ये कह लें कि वर्क डन इज inversely proportional to time. How much work is done in one day? How much work is done in one day? That's 1/time. कितना टाइम उसने टेक किया। क्लियर? अब इसी एक्सरसाइज पर हम डिस्कस करेंगे इसके साथ, और वो एक्सरसाइज है 11, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है 6 men complete the electric fitting in building in 7 days. तो 6 men finished a work in 7 days. ठीक है, then one man क्या करेगा, one man can finish a work in 6 days. One man can finish it in 42 days. अब एक अकेला आदमी, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आदमी कम हो गए। That means अब आगे पूछा गया है आदमियों की संख्या हमने बढ़ा दी। How many men? 21 men. 21 men can finish
एच एन 42 डिवाइडेड बाई 21। देखिए ज्यादा का एक का पूछा, क्योंकि मैन और जो है वर्क एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्ट होते हैं, इस वजह से ये प्रोडक्ट हो गया। अभी 21 का निकाल रहे हैं, एक का है क्या है ज्यादा का निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा डेज। तो 21 मैन्स को हाउ मेनी डेज लगेंगे, 21 men can finish this work in how many days? 21 twos are, that means 2 days only। तो 2 दिनों में ही क्या हो जाएगा, 21 आदमी मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे, जिसे 6 आदमी 7 दिनों में कर रहे थे, एक अकेला आदमी 42 दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, Sasi waves 25 baskets in 35 days। तो in 35 days Sasi waves how many? 25 baskets। एक काम है, कौन सा काम है, 25 डलियां बनाना है, कितना टाइम लिया गया, 35 डेज। तो Sasi फिनिश द वर्क ऑफ 25 बास्केट्स को वेविंग करने का इन 35 डेज। हाउ मेनी डेज विल सी वेव 110 बास्केट्स। तो अब 110 बास्केट्स उसे बनानी है, तो इसके लिए जो है Sasi takes time या days to make one basket। हमें चूंकि बास्केट को बताना था, हम 1 बास्केट करेंगे। एक बास्केट को बनाने में कितना टाइम, कितना दिन लगेगा उसे, एक बास्केट को बनाने में 35 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर, क्योंकि वर्क और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट मैन और जो वर्क की बात करेंगे तो क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से है Sasi takes days to make 110 बास्केट। कितनी बनानी है उसको, 110 बास्केट्स बनानी है। तो 1 बास्केट बनाने का टाइम इंटू 110, 7 5 5 22 into 7 and 54। Then 110 बास्केट बनाने में takes 154 days। तो उसे कितने दिन लग जाएंगे, 154 डेज लग जाएंगे। In 35 days Sasi waves 25 बास्केट। 35 दिनों में Sasi ने 25 बास्केट बनाए। Sasi को एक दिन में कितना जो है, एक बास्केट बनाने के लिए कितना समय लगता है, तो Sasi takes time to make 1 basket is 35 by 25 days। Sasi takes days to make 110 basket। कितनी बनानी है उसे, 110 बनानी है, तो 1 बास्केट के लिए लगा टाइम इनटू 110, आगे आपको 154 डेज। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 men can do a piece of work in 3 days। देखिए 2 men
can do a piece of work in 3 days. And 6 days respectively, and 6 days also, and 6 days respectively. अगर यहां पर देखा जाए दो व्यक्ति हैं तो फर्स्ट में हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन फर्स्ट में पहला आदमी कितने दिन खत्म कर रहा है? 3 दिन में। दैट मींस 3 दिन है 1/d यानी कितना हो जाएगा 1/3 पार्ट ऑफ वर्क को 1 डे में करता है, ठीक है। 1/3 पार्ट ऑफ पीस ऑफ वर्क, जो पीस ऑफ वर्क था उसी का 1/3 कंप्लीट करेगा वर्क डन। वर्क डन मतलब वर्क इज डन इन 1 यूनिट डे। तो एक दिन में वर्क डन of first man in 1 day, that is 1/3 part of work. And again work done of second man is, यहाँ पर 6 days की बात की गई, दूसरा आदमी 6 दिन लेता है, that means 1/6 part of work। अच्छा, दोनों के काम किसमें है? इन 1 डे में, यूनिट टाइम में। वर्क किसमें निकालेंगे हम? यूनिट टाइम में। तो डेज की बात कर रहा था तो यूनिट डेज यानी 1 डे। नाउ अगेन इट सेज इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। तो इन हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों मिलकर काम करें, अभी अलग अलग कर रहे हैं, पहले आदमी ने उसी काम को 1/3 में समाप्त किया, दूसरे आदमी 1/6 का जो है वो दिया है कि 3 दिन में एक व्यक्ति, अगर एक अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वो 3 दिन में समाप्त करता है, दूसरा वाला अकेला काम करेगा तो 6 दिन में करता है। तो इस तरह से एक एक दिन का हमने काम निकाल लिया है। अब अगर दोनों काम करेंगे, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा? इन दोनों का एफर्ट यानी दोनों का वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ both men is equals to क्या हो जाएगा? 1/3 plus 1/6 पार्ट, दोनों मिलकर कर जाएंगे ना, तो 6 पार्ट आपका। दैट मीन्स इसे ऐसे लेके सॉल्व कर लीजिए। 6 ऊपर ये 2 plus 1, दैट मीन्स ये हो गया 3/6 यानी 1/2 पार्ट, ठीक है। तो नाउ द टाइम या फिर नंबर ऑफ डेज चाहिए हमें, नंबर ऑफ डेज व्हेन दे बोथ कैन फिनिश द वर्क। फिनिश द वर्क। अब आप देखिए, जब हम टाइम निकालने लगेंगे तो टाइम और वर्क डन क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से? टाइम यानी नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/वर्क डन बाय बोथ। क्योंकि बोथ की बात की है तो बोथ ने कितना वर्क डन किया है? 1/2 का। यहां पर इसे फिलअप करेंगे 1/1/2। वर्क डन क्या है? 1/2 है। देन क्योंकि बोथ की बात की है तो हमने बोथ का रखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। टाइम किसमें था? डेज में था। आप यहां पर जब उसको करा नंबर ऑफ डेज की बात किया यानी 2 दिन, तो 2 डेज लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने में। नंबर ऑफ डेज व्हेन दे बोथ कैन फिनिश द वर्क, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, देन दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। दैट मींस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बोथ
नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क बाय बोथ। दोनों के द्वारा यह काम को समाप्त करने के लिए लिया गया समय क्या होगा? 1 अपॉन वर्क डन बाय बोथ होता है, क्योंकि बोथ है बोथ की कंडीशन लगी वर्क डन बाय बोथ। और बोथ का वर्क डन क्या था? 1/2 पार्ट ऑफ वर्क था। एक दिन में वो आधा काम करते थे, एक दिन में आधा काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दिन में वो पूरा काम करेंगे। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप जो है आपका होमवर्क बताएं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 2 5 1 से लेकर 5 तक के आप सभी क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। दैट इज योर होमवर्क।